आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परम दोस्त गौतम अडानी को बचाने के लिए भारत से एक भारी कीमत वसूलने वाले हैं? 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। मैनू ये नौकरी पूरी मैरिट के आधार पर मिली है, कोई सिफारिश नहीं हुई, काम पूरे पारदर्शी ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। पंजाब सरकार ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई ऐसा सौदा किया जा रहा है जिसकी हकीकत आम हिंदुस्तानियों से छुपाने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा की जा रही है? दोस्तों, इस वक्त जिस तरीके के संकेत सामने आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक और तशवीशनाक हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही फॉरेन कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 यानी कि एफसीपीए को खत्म कर दिया गया। अब समझने वाली बात यह है कि एफसीपीए किसके खिलाफ इस्तेमाल होता था। इस कानून के तहत जो अमेरिकी शहरी यानी कि अमेरिकन सिटीजन्स दूसरे मुल्कों में जाकर रिश्वतखोरी करते थे, उन पर अमेरिका में मुकदमे चलाए जाते थे और उनको गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि भाई अब जो अमेरिकी है वो दुनिया में कहीं भी जाकर भ्रष्टाचार करे, हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि इसका गौतम अडानी से क्या ताल्लुक है, और यह समझने की जरूरत है जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि अडानी अमेरिकी नहीं है बल्कि एक हिंदुस्तानी शहरी है। तो फिर एनडीटीवी ने अपने दर्शकों को यह झूठ क्यों बेचा कि एफसीपीए के खत्म होने से अडानी को राहत मिल गई है? आखिर एनडीटीवी अपने दर्शकों को धोखा क्यों दे रहा है? या फिर एनडीटीवी और गौतम अडानी कुछ ऐसा जानते हैं जो आम हिंदुस्तानी नहीं जानते? क्योंकि पर्दे के पीछे क्या कोई बड़ा सौदा होने जा रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, पर ढोल पिटा जा रहा है कि हमारा डंका बज रहा है, शेयर बाजार डूब रहा है, रुपया गिर रहा है, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो अपने परम दोस्त को बचाने में लगी है। मगर गौतम अडानी को बचाने के लिए पूरी भाजपा मशीनरी रात दिन काम करने पर लगी हुई है। जब अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया तो भाजपा के सांसद और नेता निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा सब खुलकर अडानी के बचाव में उतर आए कि नहीं नहीं, अडानी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। अमेरिका तक को गाली देने लगे, लेकिन हुकूमत की नाकामी पर चुप्पी साध ली है। राहुल गांधी को एंटी नेशनल बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर लाई जाए, कैसे उसे सुधारा जाए। यही वजह थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल संसद में सीधा हमला बोला और कहा, न जाने देश के वित्त मंत्री किस ग्रह में रहती हैं, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी की कमर टूट चुकी है, मगर हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। और अब यह सवाल भी उठता है कि क्या गौतम अडानी को बचाने के लिए पर्दे के पीछे कुछ और बड़ी साजिशें चल रही हैं? क्या भारत किसी ऐसी कीमत को चुकाने जा रहा है जिसका बोझ आम हिंदुस्तानी की जनता पर पड़ेगा और उन्हें इसका बोझ उठाना पड़ेगा? शेयर बाजार में तो दोस्तों हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, कल शेयर मार्केट का हाल देखिए जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनएससी पूरी तरह लाल रंग में डूबा हुआ था, 22,986 तक गिर चुका था।
BSE में 1018 अंकों की गिरावट आ चुकी है, यानी 1.32% की गिरावट। मगर भाजपा सरकार की इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ यही फिक्र है कि गौतम अडानी को कैसे बचाया जाए। इस पर 24 घंटे उनके दिमाग में कंप्यूटर से भी तेज चलता रहता है कि अडानी को कैसे बचाया जाए, जिसके लिए आज मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। मगर सवाल यह उठता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए, क्योंकि गोदी मीडिया तो लगा है कि पापा तो आज गए हैं चचा से मिलने के लिए, उनकी खबरें दिखाई जाएंगी। राहुल गांधी संसद में लगातार सवाल उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी सरकार को कटघरे में लगातार खड़ा कर रही है। मगर भाजपा के नेता और उनके समर्थक सिर्फ प्रोपागेंडा फैलाने में लगे हुए हैं, और ऐसा प्रोपागेंडा जिस पर सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। गौतम अडानी पर अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट है, मगर भाजपा चुप है। जब अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तो भाजपा के नेता क्यों बौखला गए? उन्होंने अमेरिका को गाली देना क्यों शुरू कर दिया? और इन्हीं की गाली की वजह से क्या हिंदुस्तानियों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांध करके भेजा गया? अडानी पर कोई जांच क्यों नहीं होती है? SEBI गौतम अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही है? क्यों बचाया जा रहा है? विदेशी शेल कंपनियों का खेला क्यों नहीं खोला जा रहा है? संसदीय समिति अडानी से सवाल क्यों नहीं पूछ रही? अब एक और बड़ा खेल समझने की जरूरत है, जो कि आपके सामने है। अमेरिका के 6 कांग्रेस सदस्यों ने वहां के अटॉर्नी जनरल से कहा है कि अडानी के केस को बंद कर दो। आखिरकार क्यों भाई? उसके केस को क्यों बंद किया जाए? क्यों? क्या अमेरिका भी अडानी को बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर भारत सरकार इस पर कोई गुप्त सौदा कर चुकी है हिंदुस्तानियों का? ट्रंप के दबाव में भारत को भारी कीमत चुकानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ किंग कहता है। ट्रंप हमेशा यह चाहता है कि भारत अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करे। अगर ट्रंप भारत पर दबाव डालते हैं और भाजपा सरकार झुकती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों आम हिंदुस्तानियों का होगा, आम जनता होगा, आपका और हमारा होगा। आखिर पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है? क्या ट्रंप के इशारे पर भारत कोई बड़ा समझौता करने जा रहा है? क्या गौतम अडानी को बचाने के लिए भारत को अमेरिका के सामने झुकाया जाएगा? क्या भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार नीति का सौदा किया जाएगा, जो कि लगातार देखने को मिल रहा है? यह सवाल बेहद संगीन है और इस पर हर हिंदुस्तानी को सोचना होगा, क्योंकि आपको धर्म का चोला उड़ा करके तमाम चीजों को छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, NDTV ने जो झूठी खबर फैलाई उसका सच आपके सामने है। FCPA खत्म होने से अडानी को कोई राहत नहीं मिली है, और मगर पर्दे के पीछे गौतम अडानी को बचाने के लिए साजिशें लगातार जारी हैं, जिस पर सवाल पूछा जाना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। अगर अडानी को बचाया जाता है तो इसके बदले में ट्रंप भारत से एक भारी कीमत वसूलेंगे। भारत को बड़ा झटका भी लग सकता है, लेकिन भाजपा के लिए सिर्फ अडानी को बचाना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी देश जाए चूल्हे में, हिंदुस्तानी जाए चूल्हे में। अब सवाल आपसे है, क्या गौतम अडानी के लिए भारत को अमेरिका के सामने झुकना चाहिए? क्या मोदी सरकार ट्रंप से कोई गुप्त सौदा कर रही है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को ताक पर रखकर भाजपा सिर्फ अपने अरबपति दोस्तों को बचाने में लगी हुई है और सिर्फ उनका बचाव कर रही है? कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।